तो राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल सहित टीडीपीएल के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सम्मिलित रहने पर जेपीएससी की 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसमें जेपीएससी 11वीं और 13वीं भी शामिल है, जिसमें सफल हुए 342 अफसर अभी नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ ही कार्यरत 64 सीडीपीओ और 56 फूड सेफ्टी अफसरों की नौकरी भी संकट में है, क्योंकि जेपीएससी की जिन परीक्षाओं से इनकी नियुक्तियां हुई थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त 1975 कर्मियों की नौकरी भी दांव पर है और उसके साथ ही इस परीक्षाओं की जांच सीआईडी से कराने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो एक दिन पहले हुई कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद 18 अगस्त को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से इस संबंध में देर रात अधिसूचना जारी कर दी गई। सरकार के समक्ष सीआईडी की जांच में सामने आए तथ्यों और प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने जेपीएससी जेएसएससी में अनियमितता और कदाचार को लेकर दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने का आग्रह झारखंड हाई कोर्ट से करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का भी गठन किया जाएगा। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक कमेटी भी गठित की जाएगी। कमेटी की अध्यक्षता वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल करेंगे। इसमें अन्य अधिकारियों के साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा और कमेटी को अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। और खबर पर चलते हैं, रुख करते हैं हमारे सहयोगी दीपक का। जयपाल सिंह स्टेडियम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक, देखिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक झटके में देर रात नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और एक झटके में झारखंड में 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है। छात्रों में तो खुशी का माहौल है, जेएसएससी सीजीएल जो है वो रद्द कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। दीपक, बिल्कुल, देखिए जेपीसी और जेसीसी में हुए गड़बड़ी की मामले को लेकर लगातार पिछले 25-26 दिनों से अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कल तक यहाँ पे अभ्यर्थियों की हुजूम हुआ करती थी, लेकिन अभी थोड़ा कम है और आज एक अहम कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है अभ्यर्थियों की और उस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय ली जाएगी। क्योंकि कल तक जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अभ्यर्थियों के सर्वाधिक मांगे जो है वो मान ली है सरकार ने। देर रात नोटिफिकेशन भी जारी करके सरकार ने बता दिया है कि 24 टोटल 22 जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे चाहे जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा, उसे रद्द कर दिया है। जांच के लिए जो है टीम भी बना दी गई है जो जांच भी कर रही है और इन सब के बीच जब आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है तो उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, इन तमाम विषयों पर अभ्यर्थियों से ही सीधे तौर पर हम बातचीत करते हैं। आप लोग पिछले 25-26 दिनों से आंदोलनरत हैं और कल तक सीबीआई जांच पर अड़े हुए थे, लेकिन आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक में क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच स्टार्टिंग से संवैधानिक तौर से आंदोलन कर रहा है और जो भी हम लोग का हित में मांग होती है, अगर सरकार कदम उठा रही है तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग उसको कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, क्योंकि किसी भी प्रकार का निर्णय लेना अगर आप हठ में रहते हैं तो वो दिक्कत है। लेकिन ऐसा अगर सोल्यूशन, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हम लोग सोल्यूशन खोज रहे हैं, इसमें हम लोग का वही कोर कमेटी का बहुत निर्णायक बैठक है कि जो बाकी सब तो एग्जाम हम लोग का जो रद्द था नोटिफिकेशन लिखित रूप से हम लोग को मिल गया और भी जो एग्जाम 1-2 जो बाकी था वो अभी तक उसमें जांच के दायरे में रखा गया है। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि जांच का जो विषय है कि जैसे हम लोग का मांग था कि सीबीआई जांच दीजिए और उधर से सीआईडी दिया गया है, तो उसी का बीच में कोई आप मीडिएटर के काम जिस तरह से जैसे कि हम लोग सिटिंग जज का मांग कर रहे हैं कि सिटिंग जज का निर्देश में जांच हो, तो इस प्रकार से ही निर्णय आज कोर कमेटी के हम लोग मेंबर लेते हैं और ये आंदोलन अब अंतिम रूप में आ रही है। जो सरकार ने जो निर्णय लिया और एक झटके में निर्णय लिया, क्योंकि जो अभ्यर्थी अपने काबिलियत के बल पर या फिर अपने मेहनत के बल पर जो नौकरी पाए थे वो अब आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं और सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं और क्या बोलते हैं मंत्रालय के समक्ष वो धरना प्रदर्शन पर भी बैठे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि वो भी एक अभ्यर्थी ही है, आप ही लोग के साथी है जो अपने मेहनत और काबिलियत के बल पे नौकरी पाए हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बड़े पैमाने पे घपला घोटाला हुआ है, तो आप उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कहेंगे जो आंदोलन पर अभी बैठने जा रहे हैं या बैठ गए हैं?
देखिए, मैं उनके लिए भी सहानुभूति है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने स्टूडेंट गए हैं, लेकिन इसमें उनका दोष नहीं है। इनका दोष आपका एजेंसी का दोष है, सरकार की गलती है। आप बता रहे हैं कि आप तत्काल उस टाइम ही जब आनंद फानन में जब नियुक्ति बांट रहे हैं, उस टाइम ही सरकार को सोचनी चाहिए कि ऐसा आगे फ्यूचर में हो सकता है, तो हम क्यों अभी ऐसा निर्णय लें। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं अगर फेयर तरीका से हुआ रहता तो जो आता है डेडिकेशन के साथ हम लोग लड़े हैं 25 दिन, हम लोग भी मेरिट में आ जाते हैं और हम लोग भी अभी जॉब किए रहते। तो कहीं ना कहीं गलती सिस्टम की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम उनके प्रति भी सहानुभूति है। मेरा भाई हैं, साथी हैं, हमारे जैसा वो भी स्टूडेंट है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम उसके खिलाफ हैं जो सेटिंग गेटिंग के माध्यम से आए हुए हैं। तो उन्हीं का ऐसा कुछ ठोस निर्णय आया, ताकि हम लोग भी उसी का डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा ठोस निर्णय आया कि जो उन लोग का भी दिक्कत ना हो और साथ साथ हम लोग का भी दिक्कत ना हो। क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट जो रहेगा वो मेरिट में कभी भी आ सकता है। डर उसको है जो सेटिंग से 25 लाख 38 लाख रुपया दे के आया है। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो आपका अगर मान चले के जो 2250 वैकेंसी का जो नियुक्ति हुआ था सीजीएल में, उसमें भी आपका 200 लेकर के जनरल स्टूडेंट गया है। 200 लेकर में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो अगर अगला एग्जाम आएगा अच्छे तरह से फेयर एग्जाम होगा 2200 पोस्ट का, तो उसमें तो आप आराम से निकल जाइएगा। तो डरने घबराने की बात नहीं है। हाँ ठीक है, एक बार मौका मिलता है, दोबारा का मौका नहीं मिला ऐसा नहीं है। आप मेरिट में है तो मेरिट आगे भी ले सकते हैं। की जो मांगे थी, कई मांग थी, और उसमें से कितने मांग को जो है सरकार ने मान ली है और नोटिफिकेशन भी जारी कर। देखिए, लगभग हम लोग की मांगे जैसे कि आपका 11 to 13 जेपीएससी रद्द और 14 जेपीएससी रद्द और जितना भी आपका सीजीएल रद्द, ये सब प्रमुख मांगों में से एक थी। ये सब हम लोग के मांग ली गई है। पीजीटी और लैब असिस्टेंट और माध्यमिक आचार्य, एक्साइज कांस्टेबल और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ये सब के मांगों में हम लोग भी जांच के विषय पर बात किए थे। और अभय तिवारी के जो एग्जाम में संलिप्त जैसे पीजीटी के, उसको रद्द करने के बाद तो पीजीटी को रद्द नहीं किया गया है, बाकी एग्जाम को जांच में रखा गया है। कह सकते हैं कि 90+% जो डिमांड थी वो पूरी कर ली गई। देखिए, डिमांड तो पूरी हो गई है, लेकिन इसका कहाँ आप जब तक अधियाचना वापस नहीं लीजिएगा, ठोस अगर जांच के पड़ताल में नहीं दीजिएगा, आप सरकार की तरफ से रद्द कर दिया गया, अभ्यर्थी रोड पर आ गए हैं, उन लोग कोर्ट में जाएंगे, एक हेयरिंग में स्टे लग जाएगा। आप प्रूफ, सरकार हम लोग एक तरह से गुमराह भी कर रही है। हम तो सरकार के माध्यम, आपके वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं कि आप इसका अधियाचना वापस लीजिए और इसको एक नया नोटिफिकेशन जारी कीजिए और आप कारण दिखाइए कि सीआईडी में जो संलिप्तता पाई गई है केस में, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोई भी एग्जाम में आप नियुक्ति प्रक्रिया बांट भी दिया गया, 10% के अगर ज्यादा धांधली होती है उसको तत्काल रूप से रद्द किया जा सकता है। तो ऐसा ठोस आप सबूत पेश कीजिए। आप जहां तक आप सीजीएल रद्द करके बात करते हो तो सीआईडी तो फेल हो गया। सीआईडी का ही जजमेंट के आधार पर उन लोग को नौकरी दिया गया था। तो अब मेरा क्या नाम है कि जब आप सीजीएल रद्द कर दिए तो सीआईडी फेल हो गया, तो फिर सीआईडी को क्यों जांच के दायरे में रख रहे हैं? सीआईडी को हटा ना दीजिए। बिल्कुल, देखिए सीबीआई जांच की मांग जो है वो अब भी जो है वो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन का एक जगह बना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहाँ पे हजारों अभ्यर्थियों की हुजूम हमेशा यहाँ पे देखी जाती थी, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ एक ही अभ्यर्थी जो है वो मौजूद है। और अभी कोर कमेटी की जो अहम बैठक होने वाली है और संभवतः उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि अब अभ्यर्थी अपने घर को वापस लौटेंगे। आंदोलन का जो चल रहा था वो आंदोलन अब खत्म होने के अंतिम पड़ाव पर है और यही वजह है कि अभ्यर्थियों की संख्या बिल्कुल यहाँ पे कम नज़र आ रही है, जो कल तक यहाँ पे हुजूम में हुआ करती थी। यहाँ पे जितने भी तरह के लाइटें लगाई गई थी रांची नगर निगम की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से, वो तमाम लाइट को भी यहाँ पे खोला जा रहा है। और थोड़ी देर बाद जब कमेटी का निर्णय सामने आएगा कि अब आंदोलन को यहीं पे स्थगित यानी कि ख़त्म किया जाता है, उसके बाद ये जो टेंट आप देख पा रहे हैं ये टेंट भी जो यहाँ से खुल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से मंत्रालय के आसपास जो है वो अभ्यर्थी जो सेवा दे रहे थे राज्य सरकार के विभागों में, वो अब आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं। यानी कि राज्य सरकार के एक निर्णय से जहां एक तरफ अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ मायूसी भी छाई हुई है। और वही जो मायूसी छाई हुई है वही वजह है कि वहां पर अभ्यर्थी जो है आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं और यहाँ से अब आंदोलन तो बहुत बड़ी बात कह दी है अभ्यर्थी ने, जहाँ पर सीआईडी की जांच पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही अब ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि कोर कमेटी की बैठक में कुछ अहम निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं। फिलहाल वो क्या निर्णय होंगे, कौन से निर्णय होंगे, उस पर आप नजर बना के रखिएगा। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दीपक।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।